तो दुनिया के दरोगा ने लगे हाथ फिर दुनिया की बैंड बजा दी है। ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने तो लाइन में लगकर जीत की बधाई देने वाले ट्रंप को आज जमकर कोस रहे हैं। मगर ट्रंप तो ट्रंप है जनाब, वो आए ही है दुनिया में क्रांति लिखने के लिए। तो उनके अजीज मित्र या बोले अजीब मित्र एलोन मस्क के अलावा किसी को नहीं पता कि अमेरिका फर्स्ट का मतलब वर्ल्ड वर्स्ट है। तो अब अमेरिका कमाएगा और दुनिया मुंह ताकेगी। यूं तो ट्रंप के टैरिफ वार की चर्चा कई दिनों से थी, मगर जब लिबरेशन डे पर ट्रंप का टैरिफ मार्केट में लॉन्च हुआ तो देखते ही देखते दुनिया भर की इकोनॉमी औंधे मुंह गिर गई। दुनिया भर के शेयर मार्केट में हाहाकार मच गया कि कोई तो बचा लो इस जालिम बेवफा से। ये कहां बवासीर बना दिए हो। अब तो दुनिया भर को पता चल गया है कि ना ट्रंप की दोस्ती अच्छी और ना दुश्मनी। हाल फिलहाल दुश्मन सरेंडर है तो पापा ट्रंप ने दोस्ती निभा ली और क्या खूबी निभाई है, सबकी लंका लगा दी। ट्रंप से हाथ मिलाने वालों के हाथ में भी घाव है। सवाल है कि क्या पापा ट्रंप को करारा जवाब मिलेगा या फिर पापा ट्रंप रौन देंगे। नमस्कार, मैं अनुराग त्रिपाठी। आज बात ट्रंप के टैरिफ की, जिसकी चर्चा अमेरिका से निकल दुनिया भर में हो रही है। हो भी क्यों ना, पापा ट्रंप अगर खांसे भी तो रूस और चीन में भूकंप आ जाता। यहाँ तो पापा ट्रंप ने ट्रेड वार ही छेड़ दी। पहली बार नहीं है जब ट्रंप के तेवर देख दुनिया भर की सिट्टी पिट्टी गुम है। अपने पहले टेन्योर में भी ट्रंप ने चीन पर जब टैरिफ के नट टाइट किए तो जवाब में चीन ने भी अमेरिकी प्रोडक्ट पर फीस का फाइन लगा दिया था। पापा ट्रंप के इस रवैये पर 2020 में अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा के एग्रीमेंट के टर्म एंड कंडीशन बदल गए। अब फिर पापा ट्रंप की नजर में कुछ खटक रहा था तो उन्होंने अपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लिया। पता नहीं कौन उनको ये झोला छाप सलाह दे दिया। पता तो खैर आपको है ही कि ट्रंप भला किसको आजकल मस्का लगा रहे हैं। चलो छोड़ो, पहले ये समझो जरा, ट्रंप प्रशासन ने चीन को 54%, यूरोपियन यूनियन पर 20% और भारत पर 26% शुल्क लगाकर ग्लोबल ट्रेड की चूलें हिला दी हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? इन टैरिफ से फार्मा, ऑटोमोबाइल, डेयरी, स्टील और इलेक्ट्रॉनिक जैसी इंडस्ट्री पानी मांग रही है। टैरिफ का इस्तेमाल यूं तो लोकल प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए किया जाता है, जिससे दूसरे देश के सेम प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं। चीन का प्रोडक्ट अमेरिका में महंगा होगा तो फायदा किसे? अरे भाई, अमेरिका को। चीन की इलेक्ट्रिक कार अमेरिका में महंगी होने का सीधा फायदा मस्क की टेस्ला को होगा। मान लीजिए अपने विश्व गुरु भी अब की दफा गच्चा खा गए। ट्रंप ने विश्व गुरु से हाथ तो मिलाया मगर चिकोटी भी काट ली। भारत पर 26% शुल्क ने सेंसेक्स निफ्टी 50 को झकझोर दिया। बाजार खुला तो धम से बोल गया। भारत पर लगाए गए 26% टैरिफ को डिस्काउंट रिसिप्रोकल टैरिफ कहा गया है। इसके मायने हैं कि यदि अमेरिका से आने वाले प्रोडक्ट्स पर भारत 54% टैरिफ लगाता है तो बदले में अमेरिका 26% का जवाबी शुल्क लगा सकता है। यही डील है भाई। खाओ मां कसम। केयर एज की रेटिंग्स बताती है कि हाल के हालत में भारत को अमेरिका में निर्यात पर 3.1 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स इसमें भी फायदा ढूंढ लाए। इनकी माने तो भारत इस आपदा को अवसर में बदल सकता है, बशर्ते भारत दूसरे देशों के मुकाबले अमेरिका को सस्ता सामान बेच सके। अगर ऐसा हुआ तो इंडिया का निर्यात बढ़ सकता है। उधर ट्रंप का दावा है कि टैरिफ से अमेरिका को 100 अरब डॉलर से ज्यादा का टैक्स मिलेगा। और तो और जो दूसरे देश अमेरिका को लूट रहे हैं उस लूट को भी वो रोकेंगे। ऐसा है तो ट्रंप सही ही कह रहे हैं। भला उन्हें भी तो अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाना है। Any deal, you guys, some of you work for companies. Your companies are peanuts. I don't care how big they are. This is the largest transaction in the history of our country. And don't let some of these politicians go around saying, because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. And then I'll see some rebel Republican, some guy that wants to grandstand, say, I think that Congress should take over negotiations. Let me tell you, you don't negotiate like I negotiate. फिर भला अर्थ को समझने वाले शास्त्री जी क्यों मुंह फुलाए घूम रहे हैं? उन्हें तो टैरिफ से मंदी आती दिख रही है। मंदी को अगर आसान भाषा में समझे तो इसका सीधा सा मतलब है अर्थव्यवस्था का ठप हो जाना। जब नौकरियां कम हो, लोग कम खर्च करें और कंपनियां घाटे में चलें तो समझिए कि मंदी चल रही है। ट्रंप के टैरिफ से ऐसा होने की प्रबल आशंका है। HDFC बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री अभिक बरुआ बिजनेस स्टैंडर्ड से बातचीत में बताते हैं कि निवेशक डर गए हैं कि अगर व्यापार रुक गया तो कंपनियों का मुनाफा घटेगा और नौकरियां खतरे में पड़ेंगी। अगर ये सिलसिला लंबा चला तो मंदी की स्थिति बन सकती है। आज की दुनिया में कोई भी देश अकेले सब कुछ नहीं बनाता। मिसाल के तौर पर एक कार बनाने में स्टील जापान से, पार्ट्स चीन से, टायर मैक्सिको से आ सकते हैं। टैरिफ से यह पूरी श्रृंखला महंगी और जटिल हो जाएगी। ट्रंप के टैरिफ ने वैश्विक सप्लाई चेन को उलट पुलट कर दिया।
इससे अमेरिकी कंपनियों का कच्चा माल महंगा पड़ेगा, जिससे उनके प्रोडक्ट्स की कीमतें भी बढ़ेंगी। लेकिन ये बात ट्रंप को समझाए कौन कि पापा ट्रंप अपने ही बंदूक से अपने ही पैर पर निशाना साध रहे हैं।